इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विपिन श्रीमती रजनी सराफ, श्री अनिरुद्ध श्रीमती स्वाति सराफ, पुत्र पुत्री आदि कुमार सराफ, सुहानी सराफ, सराफ ज्वेलर्स, विदिशा, मध्य प्रदेश। अगली दो गाथाएं हैं। लिंग मात्र से मुक्ति नहीं। मुद्राओं का कथन तो कर दिया, लेकिन आचार्य महाराज कह रहे हैं कि लिंग मात्र से मुक्ति नहीं। पाखंडी लिंगानिय गिहिलिंगानिय बहुपयारानी घित्तुम बदंति मूढ़ा लिंगमिनम मोक्षमग्गोति नय होदि मोक्षमग्गो लिंगम जम देह निम्ममा अरिहा लिंगम मुयुत्तु दंसन नान चरिताणि सेवन्ते। पाखंडी लिंगानिय गिहिलिंगानिय बहुपयारानी घित्तुम बदंति मूढ़ा लिंगमिनम मोक्षमग्गोति न होदि मोक्षमग्गो लिंगम जम देह निम्ममा अरिहा लिंगम मुयुत्तु दंसन्नान चरितानि सेवन्ते। समय सार ग्रंथ की 432 और 433वें नंबर की ये गाथा है। क्या कहा जा रहा है? बहुपयारानी, अनेक प्रकार के। बहुपयारानी यानी अनेक प्रकार के। पाखंडी लिंगानीय, पाखंडी साधुओं के भेष। पाखंडी शब्द उस समय साधुओं के लिए प्रयुक्त होता था, तो पाखंडी लिंगानीय साधुओं के भेष या और गिह लिंगानीय गृहस्थ के भेष। घित्तुम ग्रहण करके, मूढ़ा अज्ञानी जन, ति यह बदंती कहते हैं कि इणम लिंगम, यह भेष ही मोक्षमग्गो, मोक्ष का मार्ग है। अब अनेक प्रकार के भेष बना करके साधु जन कहते हैं ये मुद्रा मोक्ष की मार्ग है। गृहस्थ जन अनेक प्रकार की मुद्रा बना करके कहते हैं ये मोक्ष का मार्ग है। मतलब मुद्रा ही मोक्ष मार्ग हो गई, ऐसी मान्यता उस समय बन रही होगी, बनी होगी, जिसका निषेध आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार ग्रंथ में किया है। मुद्रा का महत्व है, लेकिन अकेली मुद्रा का ही महत्व नहीं है। मुद्रा के साथ में अंतरंग परिणाम का भी महत्व है, आत्मधर्म का भी महत्व है, और मुद्रा भी समीचीन होना चाहिए, शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, तब वो मुद्रा मुद्रा मानी जाती है। तो क्या कह रहे आचार्य महाराज कि ऐसे अनेक प्रकार के साधुओं के भेष और अनेक प्रकार के गृहस्थों के भेष, मूढ़ जन ऐसा कहते हैं कि यही मोक्ष मार्ग है। लिंगम द्रव्यलिंग, मोक्ष मग्गो, मोक्ष का मार्ग न होदी, नहीं हो सकता। हाँ, केवल अकेला द्रव्यलिंग मोक्ष का मार्ग नहीं हो सकता। जम क्योंकि देह निम्ममा, देह से निर्ममत्व, अरिहा अरिहंत भगवान, मुयुत्तु ममत्व भाव, द्रव्यलिंग का आधार जो शरीर है उससे छोड़कर, ममत्व भाव छोड़कर, दंसन नान चरिताणी सेवन्ते, दर्शन ज्ञान चारित्र को सेवन करते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र का अनुभव करते हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र को स्वीकार करते हैं।
कितनी बड़ी बात बताइए। मतलब ये है कि मुद्रा साधन तो है, लेकिन अकेली मुद्रा ही साधन नहीं है। उस मुद्रा के साथ साथ परिणाम भी होना चाहिए। फिर मुद्राओं में भी जो मुद्राएं मोक्ष मार्ग की चिन्ह मानी है वो मुद्राएं हों, चाहे जैसी मन माफिक कोई भी मुद्रा बना लो, कैसी भी मुद्रा बना लो, किसी भी रूप स्वरूप को मोक्ष मार्ग मानने लगो, ये संभव नहीं है। ऐसा कथन भगवान का नहीं है। हाँ, इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि चाहे आप शरीर पर बाहरी मुद्रा कहो और चाहे शरीर को ही मुद्रा कहो, शरीर और शरीर की बनाई गई मुद्राएं मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष का मार्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रथमतया साधन तो है, लेकिन इसके साथ वैसी साधना और वैसी रत्नत्रय की भावना भी होनी चाहिए। अर्थ देखिए, मिलान करें। अनेक प्रकार के साधुओं के वेश और गृहस्थ के वेश ग्रहण करके अज्ञानी जन यह कहते हैं कि यह वेश ही मोक्ष का मार्ग है। द्रव्यलिंग मोक्ष का मार्ग नहीं हो सकता। इसी को मोक्ष का मार्ग वो कहते हैं। लेकिन आचार्य महाराज क्या कहते हैं कि द्रव्यलिंग मोक्ष का मार्ग नहीं हो सकता, क्योंकि देह से निर्ममत्व अरिहंत भगवान द्रव्यलिंग का आधार जो शरीर है, उससे मन वचन काय से ममत्व भाव छोड़कर दर्शन ज्ञान चारित्र को साधते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना करते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय का सेवन करते हैं। सेवनते, रत्नत्रय का सेवन, सेवन करते अर्थात ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, वैसा अनुभव करते हैं। ये है भावार्थ। देखिए क्या लिखा है भावार्थ में। मुनि लिंग तथा बहुत प्रकार के ग्रस्त लिंगों को धारण कर मूढ़ अज्ञानी जन कहते हैं। क्या? मुनिलिंग तथा बहुत प्रकार के ग्रस्त लिंगों को धारण कर मूढ़ अर्थात अज्ञानी जन कहते हैं कि द्रव्यलिंग बाह्य भेषी मोक्ष मार्ग है, परंतु भावलिंग रहित मात्र द्रव्यलिंग ही मोक्ष का कारण नहीं है। द्रव्यलिंग के साथ भावलिंग भी होना चाहिए। शरीर तो माध्यम है, इसके अंदर जो बैठा हुआ तत्व है आत्म तत्व, वो हमारा रत्नत्रय के भाव से भाषित है, भावित है। ऐसे देह से निर्ममत्व होते हुए आत्मा के अंदर रत्नत्रय की उपासना करनी चाहिए, रत्नत्रय की भावना भानी चाहिए। द्रव्यलिंग का आधार शरीर है। द्रव्यलिंग का आधार क्या है? शरीर है। केवल शरीर की ओर ही दृष्टि रखने के कारण मोक्ष के लिए साक्षात कारणभूत अभेद रत्नत्रय रूप शुद्ध आत्मानुभूति से आत्मा स्खलित हो जाती है। क्या बात है! देखो क्या कहा, द्रव्यलिंग का आधार शरीर है। द्रव्यलिंग तो शरीर से ही बनेगा। केवल शरीर की ओर ही दृष्टि रखने के कारण, अब शरीर की मुद्रा उसी पर अगर हम दृष्टि रखेंगे तो उसके अगर मोक्ष के लिए साक्षात कारणभूत अभेद रत्नत्रय रूप शुद्धात्मानुभूति से आत्मा स्खलित हो जाती है।
अब शरीर पर ही ध्यान रहेगा तो फिर अभेद रत्नात्रय रूप शुद्धात्मानुभूति से हम वंचित हो जाएंगे, बाहर ही रहेंगे, उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आचार्य कुंद देव कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि द्रव्यलिंग मात्र ही मोक्ष मार्ग नहीं है, द्रव्यलिंग मात्र ही मोक्ष मार्ग नहीं है, अपितु उस लिंग शरीर के आधार से रहने वाला जो रत्नत्रय है उसी से मोक्ष प्राप्त होता है। अतएव भाव सहित उस द्रव्यलिंग को स्वीकार कर उसके माध्यम से अभेद रत्नत्रय को प्राप्त कर उसमें स्थिरता प्राप्ति के लिए सदा प्रयासरत रहना चाहिए। द्रव्यलिंग को स्वीकार करके उसके माध्यम से अभेद रत्नत्रय को प्राप्त कर उसमें स्थिरता प्राप्ति के लिए सदा प्रयासरत रहना चाहिए। हाँ, आत्म तत्व की स्थिरता के लिए निरंतर प्रयास पुरुषार्थ करना चाहिए। बाहर का जो साधन है, माध्यम है, उसे उसकी भूमिका में समझ करके और अंदर का तत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। क्या कहते हैं? हाँ, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान, जात न पूछो साधु की पूछ लीजियो ज्ञान। शरीर को मत पूछो, जात न पूछो साधु की पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। म्यान अलग है और तलवार अलग है। ये बात अलग है कि म्यान के अंदर तलवार है। क्या? म्यान के अंदर तलवार है, ऊपर से देखें तो दिखती नहीं है। अब खुली तलवार रख दें तो खुली तलवार सुरक्षित नहीं रहेगी, किसी को भी हानि हो सकती है। इसलिए तलवार को तो म्यान के अंदर ही रखना पड़ता है। और बाहर से जब म्यान दिखती है तो तलवार का सभी को ज्ञान नहीं होता, लेकिन जिनकी नज़र में ये आ गया कि ये बाहर का खोल म्यान है और इसके अंदर प्रयोजनीय तलवार रखी गई है, तो वो भेद विज्ञानी बन जाता है। क्या बन जाता है? भेद विज्ञानी बन जाता है। उसको भेद ज्ञान हो जाता है। क्या हो जाता है उसको? भेद ज्ञान। कैसा भेद ज्ञान? दोनों अलग अलग हैं। म्यान तलवार नहीं है और तलवार म्यान नहीं है। क्या? म्यान अलग है और तलवार अलग है। म्यान कभी तलवार नहीं हो सकती और तलवार कभी म्यान नहीं हो सकती, लेकिन म्यान के अंदर तलवार रहती है, ये बात अलग है। और म्यान के अंदर तलवार है तो इतना भेद ज्ञान करके म्यान को म्यान रहने दो और तलवार की तरफ ध्यान रख करके तलवार को तलवार रहने दो। पद्यानुवाद आचार्य ने क्या लिखा? ये दिखते जगत में मुनि साधुओं के, हैं भेष नई के विधि भी ग्रहवासियों के, बे अज्ञ मूढ़ इनको जब धारते हैं, है मोक्ष मार्ग यह यों बस मानते हैं। पर्याप्त केवल नहीं तन नग्नता है, तू मान पंथ शिव का
निज मग्नता है। होते निरीह तन से अरिहंत ताते, चारित्र बोध दृगलीन स्वगीत गाते। ये दीखते जगत में मुनि साधुओं के हैं भेष नैक विध यानी अनेक विध भी गृहवासियों के गृहस्थों के। वे अज्ञ मूढ़ इनको जब धारते हैं, अज्ञानी जन मूढ़ जन जब इनको धारण करते हैं, है मोक्ष मार्ग, यह बस यूँ मानते हैं, इसी को वो मोक्ष मार्ग मानते हैं। पर्याप्त केवल नहीं तन नग्नता है, तन की नग्नता ही पर्याप्त नहीं है। तू मान पंथ शिव का निज मग्नता है। होते निरीह तन से अरिहंत तातें, चारित्र बोध दृगलीन स्वगीत गाते। और इस तरह से ये पद्यानुवाद दोनों गाथाओं का हुआ। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने इन गाथाओं में ये कहा है कि मोक्ष मार्ग में लिंग का महत्व तो है, लेकिन अकेला लिंग ही मोक्ष मार्ग नहीं है। लिंग धारण करने से मुक्ति होती तो है, लेकिन अकेले लिंग धारण करने से ही मुक्ति नहीं होती। लिंग एक मुद्रा है, बाहरी पहचान है, साधना में सहयोगी है। उसके माध्यम से रत्नत्रय तप की आराधना करने से, आत्म परिणामों से, आत्म जागृति से, आत्मा के अंदर के संशोधन से, तप करते हुए शरीर से, आत्मा के अंदर के शुद्धिकरण से, विकार दोषों को दूर करने से, कर्मों को खपाने से, नष्ट करने से इस जीव को, आत्मा को निर्वाण की, मुक्ति की प्राप्ति होती है। हमारे अंदर अगर दोष रहेंगे तो फिर निर्दोषी आत्म तत्व हमें प्राप्त नहीं होगा। दोषों को दूर करना, विकार भावों को, विभाव भावों को दूर करना, स्वभाव भावों को प्राप्त करना, यह साधना के मार्ग में शरीर की मुद्रा माध्यम बनती है। किंतु इस मुद्रा में अटकना नहीं है, इस मुद्रा को ही अंतिम नहीं मानना, यह माध्यम है। इस माध्यम से आत्म तत्व की पहचान करके रत्नत्रय की भावना, विशुद्धता, एकाग्रता और ध्यान के बल पर ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। यही आज की गाथाओं का सार है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विपिन श्रीमती रजनी सराफ, श्री अनिरुद्ध श्रीमती स्वाति सराफ, पुत्र पुत्री आदि कुमार सराफ, सुहानी सराफ, सराफ ज्वेलर्स, विदिशा, मध्य प्रदेश।